हाय एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चरक संहिता के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कुछ बच्चे जो AIA PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लेकर आ जाइए हमारे लिए, ताकि हमारे एग्जाम प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और हम समझ पाएँ कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। ऑलरेडी मैंने चरक संहिता के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सुश्रुत संहिता के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप लोग चाहें तो उनको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आज हम सीधे संहिता वाइज, चैप्टर वाइज क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्विकली रिवीजन के फॉर्म में, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अब देखिए, बिना किसी देरी के हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स होते हैं और आज हम सूत्र स्थान का पहला चैप्टर से यहाँ पर चालू कर रहे हैं। दीर्घ जीवित अध्याय क्विकली थोड़ा सा चलते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बिल्कुल करते जाइएगा। जो भी क्वेरीज होगी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट, त्रिसूत्र क्या होता है। तो हेतु लिंग औसत त्रिसूत्र कहते हैं, बहुत जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी को त्रिसूत्र कहा जाता है। षट कारण, आयुर्वेद में षट कारण बतलाए आचार्य चरक ने। पहले अध्याय में बतलाया क्या है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता है। इसका क्रम भी हमको जानना पड़ता है और दर्शनों में इसको षट पदार्थ के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु चरक ने इसको षट कारण कहा है। ये हमें जानना है, इनका सीक्वेंस जानना है। और तो और इनके अंदर फिर जैसे सामान्य है, विशेष है, गुण है, द्रव्य है, कर्म, इनके भी डेफिनेशन, इनके भेद, जो भी चीज़ें वो सब भी आपको एक बार क्विकली देखना है। आफ्टर दैट त्रिदंड आता है। त्रिदंड में सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत। सत्व, आत्मा और शरीर, मतलब कि मन, आत्मा और शरीर, ये तीनों मिलकर त्रिदंड बनाते हैं। नेक्स्ट, द्रव्य संग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव्य संग्रह कितने बतलाए गए हैं, कहाँ बतलाए गए हैं, तो पहले चैप्टर में बतलाया गया है टोटल 9 होते हैं। खादिन्यात्मा मन कालो दिशा से द्रव्य संग्रह, छोटा सा और इंपॉर्टेंट श्लोक है जो रिफरेंस वाइज भी हमको याद रखना चाहिए। ख आदि मतलब कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, आत्मा, काल, दिशा, ये टोटल 9 जो होते हैं ये द्रव्य संग्रह कहलाते हैं। और इन्हें ही हम, इन 9 को ही हम कारण द्रव्य बोलते हैं। मतलब जो कारण द्रव्य है ये ही द्रव्य संग्रह के 9 द्रव्य हैं। उसके अलावा द्रव्य को अगर अपन देखें तो बेसिकली 2 भेद होते हैं, एक कारण द्रव्य, दूसरा कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य के भेद मैंने बतला दिया 9, कार्य द्रव्य के भेद होते हैं 2, जिनमें से एक होता है चेतन, जिसको सेंद्रिय कहते हैं, जिसमें इंद्रिय होती है। दूसरा अचेतन जो निरिंद्रिय है, मतलब जो निर्जीव है सिंपल लैंग्वेज में। अब सेंद्रिय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे जैसे मनुष्य, दूसरे होते हैं प्लांट्स। तो उनका डेफिनेशन होता है कि एक बहिरंतश्चेतन, मतलब कि हमारे अंदर एक्सटर्नल हम अपना एक्सप्रेशंस कर सकते हैं अपनी इमोशंस को, और इंटरनली भी हमको फीलिंग्स आती है। वैसे ही प्लांट्स में इंटरनल फीलिंग होती है, उनको अंतश्चेतन के नाम से जाना जाता है। उनको औद्भिद भी कहा गया आयुर्वेद में। और बहिरंतश्चेतन वाले को जांगम। तो इनमें से 4 होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, जिनको हम चतुर्विध भूत ग्राम कहते हैं। और अंतश्चेतन में वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुज, औषध, ये हमको जानना है। और इसमें एक बात ये भी हमको ध्यान रखना है कि सुश्रुत ने यहाँ पर वानस्पत्य ना मानकर वृक्ष माना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद गुण, गुण टोटल कितने कहे आचार्य चरक ने, 41 कहे। क्या क्या बोले हैं, तो सार्था, गुरुवारदेव, बुद्धि, प्रयत्नांता, परादय, ये श्लोक आप लोग को जरूर याद होगा। सार्था मतलब कि अर्थ जो होते हैं वो 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। गुरुवादि गुण 20 होते हैं, बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक 6 चीजें होती हैं, और परादि 10 गुण होते हैं। तो इंडिविजुअली इनके काम भी हमको थोड़े से याद रखने जरूरी हैं। ठीक। नेक्स्ट, कर्म। तो ये श्लोक पहले पूछता था संयोगे च विभागे च कारणम डैश डैश डैश, ऐसे करके लिख देगा, या फिर पूछ देगा कि ये किसके लिए कहा गया है, ऐसा करके भी पूछ सकता है, कहाँ कहा गया है। फिर आप सभी को पता है कि चरक के सूत्र स्थान के पहले ही अध्याय में त्रिदोषों के गुण कहे गए हैं, और प्रत्येक गुण, दोष के 7 गुण कहे गए हैं। तो स्पेसिफिकली वात के बारे में मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ। रुक्षा, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलवत, विषधय कर है, टोटल 7 गुण होते हैं। परंतु चरक सूत्र 12 में सूक्ष्म और चल को ना मान करके दारुण गुण वहाँ पे एक्स्ट्रा बतलाया गया है। तो कौन से गुण वहाँ पे माने हैं, कौन से गुण नहीं माने हैं, यहाँ पे वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बिल्कुल ही आता है सवाल। फिर प्रभाव भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही दे सकता है। दोष, प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्थ वृत्त कर, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। फिर इसी चैप्टर में मूलिनी और फलिनी द्रव्यों के वर्णन हमको मिलता है। तो मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं, 16 कहे गए हैं। फलिनी द्रव्य 19 होते हैं। इनमें काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, किनका क्या क्या कर्म है वो हमको याद रखना पड़ता है, परंतु एक इंपॉर्टेंट है वो है शिरोविरेचन द्रव्य। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि मूलिनी द्रव्य 2 होते हैं जो शिरोविरेचन का काम करते हैं, एक है श्वेता, दूसरा है ज्योतिषमती। फलिनी द्रव्य में एक ही बस होता है जिसको प्रत्यक पुष्पी के नाम से कहा गया, और इसी के श्लोक में नष्टः प्रक्षर्दन वर्ड आता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि नष्टः प्रक्षर्दन कौन सा कर्म, कौन सा द्रव्य करता है, तो श्वेता को भी काट देना है, ज्योतिषमती को भी काट देना है, केवल अपराजिता वहां पे लगेगा। पर अगर केवल पूछे कि शिरोविरेचन द्रव्य कौन कौन से है, तो फिर ऑप्शन के बेसिस पे अपन आंसर लगाएंगे वहां पे। ठीक।
नेक्स्ट, तो पहले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोग को बता दी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया अपामार्ग तंडुली अध्याय। इसमें इसका इंपॉर्टेंस यही है कि पंचकर्मार्थ जो इंटरनल मतलब अंतः प्रयोगार्थ द्रव्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया। 28 यवागु मेन यहाँ पे हैं। पंचकर्म शब्द यहाँ पे पहली बार आया है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, पर 28 यवागु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यवागु जो है वो मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होपफुली, क्योंकि मैं संहिता अप्रोच रखता हूँ तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे श्लोक ज़्यादा लिख रखे हैं, क्योंकि उसी से मुझे सुविधा हो जाती है याद करने में। आप लोग जैसे भी याद करते हैं क्विकली मेरे साथ इसको अपन रिवाइज करते हैं। तो पहले हम 3 प्रकार के यवागु देखते हैं, जिनमें पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर, इनका दीपनी या फिर इसको शूलग्न यवागु बोलते हैं। इन पांचों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आफ्टर दैट सावाते पंचमूल की, मतलब कि पंचमूल का प्रयोग किया जा रहा है वातिक अतिसार में। फिर 10 मूली श्रिता काश हिक्का श्वास कफाहा कफापहा, मतलब कि 10 मूल सिद्ध यवागु का प्रयोग हम काश हिक्का श्वास में करते हैं। ठीक, इस प्रकार से एक हो गया हमारा पंचकोल, दूसरा हो गया पंचमूल, तीसरा हो गया 10 मूल। इनके यूज अपने को याद रखने हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखते हैं तक्र से रिलेटेड कौन कौन से यवागु हैं, मतलब कौन कौन से यवागु के निर्माण में तक्र का यूज किया गया। एक है तक्र सिद्ध यवागु, जिसको कृमिनाशक है, उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ससुवर्चिका मतलब कि सज्जी क्षार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दूसरा घृत व्यापद में मतलब तक्र का यूज किए हैं, जिसमें केवल सिंपली लिखा है तक्र सिद्ध यवागु, और तैल व्यापद में तक्र पिन्याक सिद्ध यवागु लिखा हुआ। तो ये अपने को जानना है, ऐसे थोड़ा सा सिमिलरिटी हो जाएगा, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। आफ्टर दैट 4 ऐसे यवागु हैं जिसमें मांस का प्रयोग किया गया है। तो पहला क्या है, सिद्धा वराह निर्यूहे यवागुर मांस वृंघणी, मतलब कि वराह जैसे मोटा होता है तो वैसे ही वो क्या वृंघण कर्म का काम करेगा, मतलब कि वृंघण करने के लिए या फिर कार्य रोग में इस यवागु का अपन प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है विषम ज्वर नाशन के लिए गाय का मांस का इस्तेमाल किया गया अम्ल रस के साथ। फिर तीसरा होता है रेतोमार्ग रुजापहा, मतलब कि शुक्र शोधन के लिए अपन शुक्र स्रोतस के शोधन के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ताम्रचूर्ण रसे सिद्ध, मतलब कि मुर्गे के मांस से सिद्ध यवागु का प्रयोग अपन करते हैं। फिर क्षुधाम हन्याद अपामार्गम, मतलब कि क्षुधा नाशन के लिए गोधा रस सिद्ध यवागु का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऐसे 4 मांस वाले जो नॉन वेज वाले यवागु हैं वो अपन याद कर लिए। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट और मैंने लिख रखे हैं, आपको जितना याद हो सकता है उतना जरूर आप याद करिएगा। जैसे कि पाचनी ग्राहणी वाले में दधित विल्व चांगरी तक्र दाड़िम साधिता, इसमें भी तक्र है। आफ्टर दैट साल पर्णी बला बिर्व कृष्ण पर्णी च साधिता दाड़िम अम्ला हिता पया पित्त श्लेष्मातिसारिणा, मतलब कि श्लेष्म पित्त या तिसार में इसका अपन यूज करते हैं। कौन कौन सा, साल पर्णी कृष्ण पर्णी वाला यवागु को। उसके बाद पयस्य अर्धोधके छागे ह्रीबेर उत्पर नागरी पेय रक्तातिसारग्नि कृष्ण पर्णी च साधिका। तो रक्त अतिसार नाशक यवागु का भी यहाँ पे वर्णन किया गया, जिसमें आधा बकरी का दूध लेने के लिए बतलाया गया। तो ये बकरी का दूध कौन से यवागु में यूज करते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, रक्तातिसार के नष्ट करने के लिए। आफ्टर दैट दद्यात स विषाम पेयाम सामले सामे सामलम स नागरम, मतलब कि अति विषा का प्रयोग कर रहे हैं अपन आम विष में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। स्वद्रष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कच्छे स फाड़ितम, तो मूत्र कक्ष में फाड़ित का अपन यूज कर रही है, अपने को याद रखना है। फिर मृद्विका सारिवा लाजा पिप्पली मधु नागरी, ये पिपासा नष्ट करने वाला है वो ठीक है। विषग्नि ये इंपॉर्टेंट है। सोम राजी विपाचिता, ये यवागु अपने को याद रखना है। गवेधुकान्नम भ्रिष्टानाम कर्षणी या समाक्षिका, मतलब कि कर्षण कर्म करने के लिए, मतलब कि जो ओबेस पर्सन हैं उनको पतला करने के लिए गवेधुक मतलब कि गोधूम सिद्ध यवागु का यूज करते हैं अपन। फिर रूक्षण कर्म करने के लिए कुश आमलक निर्यूहे श्यामका नाम विरूक्षणी। और इंपॉर्टेंट ये होता है हमारा यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा, पक्वाशय रुजा को नष्ट करने के लिए यमक के साथ मदिरा सिद्ध यवागु का अपन प्रयोग करते हैं। यमक किसको बोलते हैं, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। साकैर मांसैर तिलैर मांसी सिद्धा वर्चो निरश्यति, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको अपन छोड़ सकते हैं। और संग्राही में किसको यूज करते हैं उसको भी अपन छोड़ सकते हैं। और अंतिम वाला 24वां वाला जरूर अपने को याद करना है कि उपोदिका दधिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशनी, मद नाशक यवागु में किसका प्रयोग कर रहे हैं, एक तो उपोदिका शाक होती है, दूसरा दधि के साथ उसका अपन यूज करते हैं। ठीक, इस प्रकार से सेकंड चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आफ्टर दैट षड विरेचन शताश्रिति अध्याय 4th चैप्टर अपन देख रहे हैं। चीज़ें थर्ड में कोई खास बातें नहीं है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इसमें विरेचन के आश्रय कितने बोले गए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 600, उसके 2 डिवीजन है, मतलब कि बेसिकली विरेचन कर्म के अंतर्गत वमन और विरेचन दोनों आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वमन वाले द्रव्यों को लिख रखा है, यहाँ पे विरेचन वाले द्रव्यों को लिख रखा है। मदन फल के 133 योग हैं, सभी ने कल्प स्थान में पढ़ा होगा। जीमूतक के 39, इक्ष्वाकु के 45, धामार्गव के 60, वत्सक के 18, कृतवेदन के 60।
टोटल 355 हो गए। वैसे ये सभी विरेचन कर्म का काम करते हैं। वैसे ही श्यामा त्रिवृत्त का 110, चतुरंगुल के 12, तिलवक के 16, सुधा के 20, सप्तला संखनी के 39, दंती द्रवंती के 48, टोटल 245 और 355 प्लस 245 जब हम करते हैं तो टोटल निकल कर आता है 600। ये विरेचन के आश्रय बोले गए हैं। ठीक है, मतलब कि ये विरेचन के योग हमारे होगा 600 कुल। सॉरी, विरेचन के आश्रय नहीं, विरेचन के योग। विरेचन के आश्रय तो 6 होते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ से अपन कौन कौन से प्लांट पार्ट्स को अपन मेडिसिन के यूज करते हैं, वो होता है विरेचन के आश्रय। तो वो बोला गया है 6। एक तो अपने को नंबर जानना है क्या क्या है, कितने हैं, दूसरा क्या क्या है वो भी जानना है, जैसे कि क्षीरम, मूलम, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यही विरेचन आश्रय के साथ ही साथ एक बात आप ये भी याद कर ले रही कि शिरो विरेचन द्रव्यों के आश्रय 7 बतलाए गए हैं, जिसमें ऊपर के 5 के साथ साथ कंद और निर्यास का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर कसाय योनि 5 होती है, जिसमें कि लवण रस नहीं होता, मतलब कि लवण रस को कसाय की योनि हम नहीं मानते हैं। उसके अलावा सभी 5 मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, ये कसाय की योनियाँ कही गई हैं। फिर कसाय कल्पना 5 होती है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। सुश्रुत ने 6 माना है, जिसमें एक क्षीर बढ़ा दिया है, और काश्यप ने 7 माना है, जिसमें चरक के ही 5 मानते हुए प्लस चूर्ण और अभिसव उन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर महाकसाय कितने 50 होते हैं, और उनके अंतर्गत प्रत्येक महाकसाय में 10-10 कसायों का वर्णन किया गया, तो टोटल 500 कसाय हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रा स्थिति अध्याय। इसमें एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस मिलता है कि आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी, मतलब कि आहार हम कितना क्या खा रहे हैं वो हमारे अग्नि बल पर निर्भर करता है, ये अपने को जानना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यास ना करने योग्य द्रव्य कौन कौन से हैं, वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक, विष, कूर्चिका, किलाट, मत्स्य, दधी, मांस और यवक। ये अपने को जानना है कि इनका हमको अभ्यास नहीं करना, मतलब इनको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अभ्यास करने योग्य द्रव्य कौन कौन से हैं, तो बेस्ट होगा कि आपको ये श्लोक अगर याद हो तो सबसे बेस्ट है कि षष्टिकांत, साली, मुद्गान, सेंधा, अमलके, यमान, अंतरिक्षम, पय, सर्पिर, जांगलम, मधु, चाभ्यसेत। ठीक। और एक बात आपको ये ध्यान यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे मांस को अभ्यास ना करने योग्य द्रव्यों में लिखा गया है, और कौन सा मांस खाना है, मतलब नॉन वेज के बारे में तो जांगल मांस को सेवन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक बात अपने को रेफरेंस वाइज ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसी चैप्टर में स्वस्थ वृत्त का वर्णन किया है, जहाँ पे अंजन के बारे में आचार्य ने बताया है कि नित्य प्रयोग करने वाला अंजन कौन सा है, सवीरांजन है। और 5वें और 8वें रात्रि पर कौन सा अंजन प्रयोग करना चाहिए, तो उसका नाम है रसांजन। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है धूमपान। आप पारीख का पहला पेज खोलेंगे तो वहीं पे आपको पूरा ये सब डिटेल दिख जाएगा। धूम्रवर्ती कैसी होनी चाहिए, तो यव के आकार की, मतलब कि ऐसे किनारे किनारे पर चोखी, मतलब दबी हुई और बीच में उठी हुई, ऐसा करके थोड़ा यव धूम्रवर्ती बनानी चाहिए। अंगुष्ठ संमितम, मतलब कि अंगुष्ठ के समान थोड़े मोटाई रहेगा उसका, और उसका लंबाई कितना रहेगा, अष्टांगुलम, मतलब कि 8 अंगुल धूम्रवर्ती की लंबाई कही गई है। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल होते हैं, आप सभी को याद है। गौरवम शीर्षः शूलम पीनस अर्धाव भेद का, ये किसके लिए कहा गया है, तो धूमपान के लाभ हैं, मतलब कि इन सब व्याधियों में हम धूमपान का प्रयोग करें तो लाभ मिलता है। खालित्यम, पिंजरत्वम चा, केशानाम पतनम, तथा ये भी धूमपान के संदर्भ में भी बोला गया है, और इनका आपको कोरिलेशन करके पढ़ना है नस्य के साथ कि नस्य की क्या लाभ कहे गए हैं, ऐसा करके। फिर धूमपान के उपद्रव, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि अगर हम अति धूमपान कर देते हैं या फिर सम्यक धूमपान नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। बाधिर्य, आंध्य, मूकत्व, रक्त पित्त, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। शिरोभ्रम, अकाले च तिपीतश्च धूमः कुर्याद उपद्रवन, मतलब कि बेसिकली हम देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, बोलने नहीं सकेंगे। और रक्त पित्त नाम के एक विशेष रोग को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। धूम नेत्र का परिणाम, तो प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, यहाँ पे मैंने केवल चरक के बारे में लिखा है, आपको सुश्रुत और बाकी चीज़ों को भी वहाँ से पारीख के पहले पेज से आप पढ़ लेंगे तब भी बन जाएगा। प्रायोगिक धूमपान का अंगुल कितना कहा गया, 36 अंगुल, स्नेहिक के लिए 32 अंगुल, वैरेचनिक के लिए 24 अंगुल। फिर आचार्य चरक ने 2 बार दातान करने का निर्देश किया, और विशेष रूप से कौन से रस वाले दातान को करने के लिए बतलाया गया, तो कटु, तिक्त और कसाय रस वाले द्रव्यों का वर्णन, मतलब कि दातान करने के लिए कहा गया है। पर सुश्रुत ने इसमें एक रस और ऐड कर दिया है, मधुर रस, मतलब कि सुश्रुत के अनुसार 4 रस वाले अपन दातान कर सकते हैं। और एक बात आपने को ये भी याद रखनी कि चरक ने दातान का कोई प्रमाण नहीं बतलाया है, परंतु सुश्रुत और वाघ भट्ट ने कहा है कि जो हम दातान लेते हैं, मतलब जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में मुखारी करना बोलते हैं, तो वो मुखारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बोले हैं 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। साथ ही साथ आचार्य चरक ने उत्तम दातान, मतलब कि बेस्ट दातान कौन कौन से हैं, तो 6 दातान होते हैं, उनके नाम अपने को याद होना चाहिए बिल्कुल। करंज, करवीर, अर्क, मालती, अर्जुन, असन। इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और उसके बाद ये सुश्रुत की बात है कि कौन सा रस में कौन सा दातान श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे श्रेष्ठता क्रम भी सुश्रुत ने बतला दिया है कि निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ है, मतलब कि तिक्त रस वाला अगर आपको करना है दातान तो निम्ब सबसे बेस्ट है। कसाये खदिरस, तथा खदीर कसाय रस वाले में है। मधु को मधुरा श्रेष्ठ, मीठा होता है मधुर,
और करंज कटुके, करंज कटु रस वाले में करंज श्रेष्ठ है। ठीक, ये बिल्कुल याद होना ही चाहिए आप लोगों को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समरी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। फिर तस्या सितिये में पूरा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, डिवीजन कैसे कैसे कौन सी ऋतु का कैसे क्या होता है वो बातें अपने को याद रखनी है। तो एक टेबल जो बुक में भी बना हुआ है वही मैंने यहाँ पे बनाने का जल्दी से प्रयास किया कि एक संवत्सर में होते हैं, संवत्सर में होते हैं 12 महीने, सभी को पता है। इनको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आदान काल, दूसरा होता है विसर्ग काल। ठीक है, आदान काल में फिर से 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर बसंत ग्रीष्म, और विसर्ग काल में 3 ऋतुएं आती हैं, वर्षा शरद हेमंत। ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, ये उस ऋतु में प्रधान रस कौन सा है, ऐसा एक सवाल आता है तो उसके लिए आंसर मैंने लिखा है कि शिशिर में टी से तिक्तरस, बसंत में एस फॉर कसाय, ग्रीष्म में के फॉर कटुरस, वर्षा में ए फॉर अम्लरस, शरद में एल मतलब लवण, हेमंत में एम मतलब मधुर। और कौन सी ऋतु में कौन सा महीना इन्वॉल्व है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। हम बसंत से याद रखने का प्रयास करते हैं कि बसंत में चैत्र मास से अपन स्टार्ट करेंगे तो ईजिली अपने को नाम याद रखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से ऋतु में कैसी ऋतुचर्या होनी चाहिए, तो उसको पढ़ते समय क्या स्पेसिफिक ऋतु में बतलाया गया है, कुछ स्पेसिफिक बात लिखा है पथ्य में या फिर अपथ्य में, वो सब बातें अपने को यहाँ पे याद करनी पड़ती हैं। और देखिए अपन चालू करते हैं, जैसे कि हेमंत ऋतु को अपन तुषार समय भी बोलते हैं और शिशिरागम भी इसी का पर्याय कहा गया है। हेमंत ऋतु में क्या पथ्य है, तो स्निग्ध अम्ल लवण रस को पथ्य कहा गया है हेमंत ऋतु में। औदक आनूप मांस बिलेसय प्रसय, मतलब कि अगर आप नॉन वेज खाने वाले हैं तो औदक आनूप मांस बिलेसय और प्रसय जंतुओं के मांस सेवन करना चाहिए। मदिरा सीधु और मधु मिलाकर सेवन करना है, ऐसा करके यहाँ पे बतला दिया गया है। गोरसान इक्षु विकृतिर वसा तैलम, ऐसा करके भी यहाँ पे लिखा हुआ। नवोदन मतलब कि हेमंत ऋतु में नया अन्न अपन खा सकते हैं, मूर्ध तेल का यहाँ पे प्रयोग करने बतलाया गया। और जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वो है जेनताक श्वेत, की हेमंत ऋतु में कौन से श्वेत अपन यूज कर सकते हैं, तो जेनताक श्वेत वहाँ पे किया जाता है। अपथ्य मतलब कि क्या नहीं करना है हेमंत ऋतु में, वर्जियत अन्न पानानी वातलानी लघु नीचा, मतलब कि ऐसे सभी द्रव्य जो वात को बढ़ाने वाले हैं और लघु गुण वाले होते हैं उनको अपने को नहीं लेना चाहिए। बसंत ऋतु में देखें तो बसंत ऋतु को कुसुमागम कहा गया है। कायाग्नि बाधते इस ऋतु में, क्योंकि कफ दोष का प्रकोप हो जाता है तो अग्नि जो है मंद थोड़ी सी हो जाती है। इसमें पथ्य कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, यव गोधूम भोजन, ये पथ्य कहा गया है। और यहाँ पे निर्गद सीधु पीने के लिए कहा गया माध्विक के साथ, याद रखना है सीधु और माध्विक कहाँ पे बोला जा रहा है, बसंत ऋतु में, याद रखिएगा। अपथ्य क्या है, तो गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर द्रव्यों को सेवन नहीं करना है क्योंकि कफ का काल चल रहा है। और दिवा स्वप्न बिल्कुल वर्जित कहा गया। तो ऋतुचर्या में कौन से ऋतु में दिवा स्वप्न वर्जित किया गया है, याद रखिएगा। एक ऑप्शन आ गया हमारे पास बसंत। नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु में क्या है, तो ग्रीष्म में मंथ को पथ्य कहा गया है। उसके अलावा घृतम पयः साल्यन्नम भजन ऐसे बोला गया है। फिर अपथ्य में मध्य बिल्कुल अल्प मात्रा में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ऐसा करके बोला गया है। उसके अलावा लवण अम्ल कटु रसानी व्यायामम चात्र वर्जित, मतलब कि इस ऋतु में लवण अम्ल कटु रस को नहीं लेना है और व्यायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे बतला दिए। तो ये श्लोक किसके लिए कहा गया है, एटलीस्ट आप हिंदी याद रखिएगा। मैं फिर से बतला रहा हूँ क्योंकि मैं श्लोक से ज़्यादा पढ़ना प्रीफर करता हूँ, दैट्स वाई मैंने ये श्लोक थोड़े से लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। इसको याद लिख लेने से क्या है, याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वर्षा ऋतु का पथ्य अगर अपन देखें तो वर्षा ऋतु में छौद्र, मतलब कुछ भी अपन सेवन करेंगे तो छौद्र का सेवन अपने को जरूर करना है, ये अपने को याद रखना है। फिर यव गोधूम शाली, इसके पहले जस्ट हमने बसंत में भी देखा था कि यव गोधूम भोजन लिखा था ना, वैसे ही सेम देखिए वर्षा में भी आ रहा है, यव गोधूम शाली करके लिखा हुआ है। और पुराना जांगल मांस को भोजन करना है। फिर जो भी हम यूज करेंगे उसमें छौद्र तो रहेगा ही रहेगा बोल रहा है। अपथ्य क्या है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि उद्मंथ, दिवा स्वप्न, व्यायाम और व्यवाय, मतलब कि इस ऋतु में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स में अपने को इन्वॉल्व नहीं होना है। अब 2 ऋतु में मिल गई कि आचार्य चरक ने ऋतुचर्या में कौन कौन से ऋतु में दिवाशयन वर्जित किया है, तो ग्रीष्म में नहीं कहा था, ठीक, ग्रीष्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, परंतु बसंत और वर्षा में क्लियरली मेंशन कर दिया कि दिवा स्वप्न अपथ्य है। ठीक है, अगला शरद ऋतु। शरद ऋतु का पर्याय है धरा धरात्य, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शरद ऋतु से रिलेटेड है वो है हंसोदक। आप बताइएगा कौन से समय पे कौन सा तारा उदित होता है। पथ्य तिक्तस्य सर्पिसः पानम विरेको रक्त मोक्षणम, इंपॉर्टेंट श्लोक है, बिल्कुल इसको याद कर ले रहिएगा। तिक्त सर्पी पान करना है, विरेचन और रक्त मोक्षण भी आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं बोल रहे हैं। अपथ्य क्या है, तो शरद ऋतु में आतप वर्जन है, मतलब कि धूप का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। क्षार दधि दिवाशयन, मतलब देखिए शरद ऋतु में भी दिवाशयन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्लियरली लिख दिया है। और प्रागवात का भी यहाँ पे निषेध कहा गया है, मतलब जो पूर्वी प्रदेश की जो वायु चढ़े उससे भी अपने को बच कर रहना है, ऐसा करके ऋतुचर्या वाला बात बतला दिया गया है। अब हम देखते हैं
ना वेगान धारणीय अध्याय, अधारणीय वेगों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक सवाल यहाँ से बिल्कुल आने की संभावना हो ही जाती है। तो टोटल पहले हम देख लेते हैं कि चरक ने कितने अधारणीय वेग माने हैं, कि श्लोक से आप याद कर लीजिएगा वो बेहतर हो जाएगा। टोटल 13 माने हैं। वाग्भट्ट ने पूरे 13 को मानते हुए साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा काश वहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैंने केवल इंपॉर्टेंट लक्षण और चिकित्सा उनकी इन्वॉल्व की है, तो आप चाहें तो पूरा भी रिवाइज कर सकते हैं। मूत्र का इंपॉर्टेंट लक्षण क्या बतलाया गया? मूत्रकृच्छ शिरोरुजा विनाम और वंक्षण आना है। मूत्र का अगर हम अधारणी वेग है मूत्र, तो उसका अगर अपन धारण करते हैं तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। वाग्भट्ट में यहाँ पर अंग भंग और स्मरी भी लक्षण के रूप में लिखा गया है। इसकी चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेद अवगाह अभ्यंग, मतलब कि स्वेदन अवगाहन और अभ्यंग करने का निर्देश किया जा रहा है। और पीड़क सर्पी का यहाँ पे प्रयोग करना है। और त्रिविध बस्ती कर्म, तो पूछ देंगे क्वेश्चन में कि मूत्र वेगावरोध में कौन सी बस्ती का प्रयोग करने के लिए आचार्य चरक ने बतलाया है। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल फिर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे त्रिविध बस्ती मतलब तीनों प्रकार की बस्ती का अपन प्रयोग कर सकते हैं, बोल रहे ठीक। पुरुष पुरुष वेगावरोध में शिराशूल, पिंडिकोद्वेष्टन, आधमान ये लक्षण मिलते हैं। वाग्भट्ट ने प्रतिशय नाम का एक एडिशनल लक्षण लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रतिशय का दूर दूर से रिलेशन आपको समझ नहीं आ पाएगा कि पुरुष वेगावरोध में वो मिल सकता है। और पुरुष की भी चिकित्सा में स्वेद अभ्यंग अवगाह मूत्र के समान बोला गया है। इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी चिकित्सा में वर्ती प्रयोग बोला गया है, जिसको मॉडर्न में हम सपोजिटरी बोलते हैं। उसके अलावा बस्ती, यहाँ पे त्रिविध बस्ती द्विविध बस्ती ऐसा कुछ नाम नहीं लिखा है, केवल क्लियरली बस्ती लिख दिया है। उसके अलावा प्रमाथी अन्नपान, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेगावरोध में हम प्रमाथी अन्नपान का यूज करेंगे, मतलब वेगावरोध की चिकित्सा में। शुक्र वेगावरोध के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतने, बट चिकित्सा थोड़ा अपने को जानना है कि अभ्यंग अवगाह सेम वैसे ही स्वेदन बस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मदिरा का प्रयोग करते हैं कौन से वेगावरोध की चिकित्सा में, तो शुक्र वेगावरोध में। चरणायुधा मतलब मुर्गे के मांस का रस। और यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि निरूह बस्ती का प्रयोग इसकी चिकित्सा में करना है, मतलब कि मूत्र में भी बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं, पुरुष में भी बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं, शुक्र में भी बस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। किसमें क्या लिखा है स्पेसिफिक बस्ती, वो अपने को थोड़ा सा याद रखना है। अपान वायु की चिकित्सा में भी यहाँ पे एक ही चीज़ बस जाननी है, वो है कि वर्ती चिकित्सा और बस्ती चिकित्सा करनी है। फिर वमन लक्षण कोई खास नहीं है, पर वमन वेगावरोध से जो व्याधियाँ होती हैं उनकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिखा हुआ है, एक तो जो श्लोक लिखा है भुक्त्वा प्रक्षर्दनम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धूम चिकित्सा करते हैं, फिर लंघन चिकित्सा बोला गया, रक्त मोक्षण और विरेचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वमन वेगावरोध की चिकित्सा में रक्त मोक्षण और विरेचन भी बोला गया है। थोड़ा सा कठिन सवाल बन सकता है आपके लिए। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देने का ना, एसर्शन एंड रीजन, या फिर जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है कि वमन वेगावरोध की चिकित्सा के संबंध में सत्य कथन है। अब लिखा होगा रक्त मोक्षण का प्रयोग करना है, विरेचन का प्रयोग करना है, धूम करना है, भुक्त्वा प्रक्षर्दन, तो हम केवल एक ऑप्शन को टिक कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा। फिर छवथु वेगावरोध में मन्या स्तंभ और इंद्रिय दौर्बल्य नामक ये 2 रोग बोले गए हैं। और इसकी चिकित्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि घृतम च उत्तर भक्तिकम, खाने के पश्चात घी सेवन करने के लिए बतलाया गया है। फिर उद्गार वेगावरोध की चिकित्सा में हिक्का के समान औषध का प्रयोग करना चाहिए। ये भी पुराना फेमस क्वेश्चन रहा है कि हिक्का के समान चिकित्सा कौन से वेगावरोध की करते हैं। फिर जृंभा के लिए, जृंभा में एक लक्षण है विनाम, विनाम मूत्र वेगावरोध में भी हमें मिल रहा था। और जृंभा की चिकित्सा के लिए वातक औषधियों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे बतलाया गया है। क्लियरली कुछ और ज़्यादा मेंशन यहाँ पे नहीं किए हैं। अश्रु मतलब कि अगर आंसू के वेगावरोध से प्रतिशाय और हृदय रोग होता है तो ईजी है। चिकित्सा में देखिए स्वप्न, मद्य और प्रिय कथा, मतलब कि सोने के लिए बोलना है, मद्य पिलाना है, और प्रिय कथा मतलब उसके फेवरेट कथा सुनानी है। निद्रा के वेगावरोध से भी अंग मर्द होता है और अक्षी गौरव, ईजी है। अगर नींद अच्छे से नहीं आती है तो एकदम बॉडी एक होने लगता है, आंखों में एकदम भारीपन लगता है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो निद्रा की भी चिकित्सा में देखिए यहाँ पे स्वप्न बोला गया है। एक इंपॉर्टेंट है संवाहन, मतलब कि थोड़ा सा उसका मसाज करना है बोल रहे हैं। आप लोगों ने घर परिवार में भी देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग जब आते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा मालिश कर दो बेटा, ऐसे करके, और मालिश करते करते वो मस्त आराम से सो जाया करते हैं। श्रम मतलब कि मालिश करवाते करवाते ही वो थोड़ा सा सो जाया करते हैं, तो उससे आप एक रिलेशन बनाकर याद कर पाएंगे उसको। श्रमजन्य निःश्वास, इसकी व्याधि को थोड़ा सा जानिएगा कि गुल्म और हृदय रोग यहाँ पे बतलाया गया है। हृदय रोग और कौन से वेगावरोध के लक्षण में लिखा हुआ है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और इसकी चिकित्सा में वातग्निकी और विश्राम करने के लिए बोला गया है। इसी अध्याय में व्यायाम के बारे में लिखा हुआ है, तो इस श्लोक अपने को जानना है कि कौन सा चरक का है, कौन सा सुश्रुत का है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, ये सुश्रुत का है। फिर अति व्यायाम अगर अपन करते हैं तो उससे क्या हानियां हो सकती हैं, तो रक्त पित्त, प्रथमा, कास, ज्वर, छर्दी, ये प्रथमा के एग्जाम में आ चुका है। बाकी सभी आप याद कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। फिर इसी अध्याय में दधी के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि ना नक्तम दधी भुंजित, याद रखिएगा। उसके अलावा दही को
बिना खाली दही नहीं खाना है बोल रहे हैं क्या? घृत, शक्कर, मुद्गयूष, छौद्र और गर्म करके भी नहीं खाना है और आमलकी के बिना भी नहीं खाना है। ऐसे करके थोड़ा याद रखिएगा इन सब बातों को। नेक्स्ट चैप्टर है इंद्रियोपक्रमणी। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस केवल इतना ही है कि इसमें इंद्रिय पंचक का वर्णन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पहला आपको ये समझना है कि पंचक का वर्णन कहाँ पे है, पंचक में क्या क्या आते हैं 5 चीज़ें। तो वो मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया आपके लिए कि पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय द्रव्य, पंचेंद्रिय अधिष्ठान, पंचेंद्रिय अर्थ और पंचेंद्रिय बुद्धि, ये 5 चीज़ें पंचक बनाती हैं। फिर इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, जो मैंने टेबल में लिखा है वही वर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे कि स्रोत लिखा है ना, तो स्रोत ही याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट थोड़ा सा हो सकता है। पंच इंद्रिय क्या है? स्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण, ऐसा करके। मतलब कि इंद्रिय में त्वचा का नाम नहीं है, बोले स्पर्शन इंद्रिय होती है, त्वचा इंद्रिय नहीं है। ठीक, त्वचा क्या है? अधिष्ठान है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको घुमा फिरा कर दे सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं आगे सवाल अगले चैप्टर की ओर। खुड्डाक चतुष्पाद। खुड्डाक चतुष्पाद में इंपॉर्टेंटली आप सभी को पता है कि चिकित्सा के चतुष्पाद का उल्लेख यहाँ पे किया गया, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम करके। और इन चारों के गुण क्या क्या होते हैं वो अपने को याद रखने चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप होपफुली आप लोग को भी ये श्लोक याद होंगे। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। सूते पर्यवदा तत्वम बहुसो दृष्ट कर्मता दाक्ष्यम शौचम इति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम लघु हस्त सज्जोपस्कर भेषज प्रत्युत्पन्नमति व्यवसायी, ऐसा करके सुश्रुत में लिखा हुआ है। तो दाक्ष और शौच, ये दो को इंपॉर्टेंटली आप याद रखिए, क्योंकि ये लक्षण अपने को और अभी कहीं पे मिलने वाले हैं। द्रव्य के लक्षण में बहुता तत्व योगत्वम अनेक विधि कल्पना संपच्यति चतुष्कोगयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, कोई खास बात नहीं। परिचारक का देखिए अब, उपचारज्ञता दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तरी शौचम चैति चतुष्कोयम। तो देखिए यहाँ पे भी दाक्ष मिल रहा और शौच मिल रहा, मतलब कि भिषक और उपचारक दोनों में ही दक्षता और शौच मतलब कि पवित्रता, ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। और सुश्रुत ने परिचारक के गुण में क्या एडिशनल बतला दिया? स्निग्ध होना चाहिए, मतलब कि स्नेहवान होना चाहिए, रोगी के प्रति स्नेह उसकी रहे। और अजुगुप्सुर बलवान, वैद्य वाक्य कृत, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड मिलेगा अपने को आगे, एक है वैद्य वाक्य कृत, दूसरा है वैद्य वाक्यस्थ। तो परिचारक के गुण में हमको मिलता है वैद्य वाक्य कृत, और रोगी के गुण में सुश्रुत ने बताया वैद्य वाक्यस्थ। और बाकी रोगी के गुण भी आपको याद कर लेना है कि स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम अथापिचा ज्ञापकत्वम चा रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृता, ऐसा करके लिखा हुआ है पूरा। फिर ये सॉरी ये 11 है, केवल एक लिख गया ये। महाचतुष्पाद अध्याय में व्याधि के भेद के बारे में वर्णन किया गया कि व्याधियां साध्या साध्य की दृष्टि से दो प्रकार की कही गई हैं। एक होता है साध्य, दूसरा होता है असाध्य। साध्य में दो भेद फिर से किए गए हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। असाध्य में दो भेद किए गए हैं, याप्य और अनुपक्रम में, या फिर उसी को हम प्रत्याख्येय भी बोलते हैं। तो सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और अनुपक्रम में कौन कौन से रोग होते हैं ये भी हमको जानना बहुत जरूरी होता है, किसमें क्या लक्षण है। जैसे कि सुख साध्य के क्या क्या लक्षण है, मेरे साथ आप रिवाइज करिएगा। हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य, जिसके हेतु पूर्व रूप कम मात्रा में हो, न च तुल्य गुणो दूष्यो, जिसके दूष्य समान दोष वाले ना हो, ना दोष है प्रकृति भवत, मतलब कि जो दोष व्याधि के हैं वही रोगी के भी दोष ना हो, मतलब दोष में सिमिलरिटीज ना हो। ना देशो दुरुपक्रम, मतलब कि किसी कठिन देश में रोग उत्पन्न ना हुआ हो। गतिर एक गति वाला हो। नवत्व, मतलब कि नया नया जो रोग होगा वो सुख साध्य होता है। फिर कृच्छ साध्य की अगर अपन बात करें तो निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यमे बल है, मतलब कि जो हेतु है पूर्व रूप है वो मध्यम बल वाला होता है। गर्भिणी वृद्ध बाला की जितनी भी व्याधियां सभी को कृच्छ साध्य कैटेगरी में रखा गया, एग्जाम में ये पूछ सकता है। शस्त्र, क्षार, अग्नि, जिसमें भी अपने को प्रयोग करना है वो कृच्छ साध्य व्याधि ही है। अनव, मतलब कि जो नया नहीं है, नया वाला तो सुख साध्य है, तो जो अनव है वो कृच्छ साध्य हो जाएगा, जो पुराना है वो कृच्छ साध्य है। एक पथम रोगम, जो तो ये थोड़ा याद रखिएगा, एक पथीय रोग, पथ कितने होते हैं अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं रोगों के। तो एक पथ में जो रोग है वो थोड़ा सा कृच्छ साध्य होगा, ये याद रखिएगा। फिर नातिपूर्ण चतुष्पथम, चिकित्सा के जो चतुष्पाद है अगर वो पूरे नहीं है तो कृच्छ साध्य व्याधि हो जाएगी। द्विपथम, दो पथ वाला रोग भी कृच्छ साध्य कहा गया है। द्विदोष, दो दोषों से जो व्याधि उत्पन्न हो रही है वो भी कृच्छ साध्य ही होती है। फिर याप्य व्याधि के केस में कहा गया लब्ध अल्प सुखम अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तनम, मतलब कि थोड़ा सा भी उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो व्याधि तुरंत बढ़ जाती है, वो होता है याप्य व्याधि। गंभीर बहुधातुस्थम, मतलब कि जो गंभीर और बहुत से धातुओं में चला गया है, मर्म संधि के आश्रित है, वो भी याप्य होगा। नित्यानुसायी रोग जो होता है, नित्यानुसायी रोग क्या होते हैं कमेंट करके आप मुझे बतलाइएगा थोड़ा सा। दीर्घ कालम अनवस्थितम, जो लंबे समय से व्याधि है तो वो याप्य रोग में चला जाता है। और द्विदोषज रोग, तो याद रखिएगा द्विदोषज रोग को याप्य में भी मिलता है और कृच्छ साध्य वाले में भी द्विदोषज कहा गया है। फिर प्रत्याख्येय, मतलब कि जिसको बतलाकर हमको चिकित्सा करनी है, या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में अनुपक्रम्य भी कहा गया है, अनुपक्रम्य। ठीक है, तो एक तो त्रिदोषज व्याधि होती है, दूसरा क्रियापथम अतिक्रांतम,
फिर सर्वमार्गानुसारी और औत्सुक्य अरति सम्मोह इंद्रियकर, मतलब कि जिसमें मानसिक दोष मिलेंगे वो सभी भी प्रत्याख्य व्याधि कही जा रही हैं। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 30 मिनट के मैंने रिवीजन हम लोगों ने क्विकली कर लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप लोगों को ये रिवीजन कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों की हाँ होगी, लाइक्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो मैं इसका नया सीरीज वापस से ला दूंगा कल तक आप लोगों के लिए। तो गाइज अभी के रिवीजन सेशन में हम इतने ही चैप्टर्स रखते हैं। आप लोगों को ये रिवीजन सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट कर बताइएगा, और कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप जल्दी से रिवीजन चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, तो प्रियोरिटी में उन्हीं वीडियोज़ को आपके सामने पहले ला दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार का प्यार और सहयोग मेरे साथ बना रखिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।